जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी को। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल लक्ष्य एनडीए पे। ओके, तो थंबनेल देखकर आपको आइडिया तो लग ही गया होगा, बट कुछ चीज़ें जो आपको यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू बतानी है, जो आपके अंदर एक मोटिवेशन लेके आएंगी और आपके अंदर जो सपने आपने देखे हैं उन सपनों को पूरा करने की आग आपके अंदर पैदा करेगी। ओके, तो इस टाइटल को देखने के बाद ही आपको कुछ फील हुआ होगा, दैट इज अग्नि। अग्नि का मतलब एक आग जो करे आपके एनडीए का सपना सच। ओके, तो कहते हैं ना कि एक गाना है कि आंखें बंद करके जो देखूं एक चेहरा नजर आया। तो इस गाने को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो कि आंखें खोल कर जो देखूं तो मुझे एनडीए एनडीए ही नजर आया। यानी कि जिस दिन आंखें आपकी अच्छे से खुलें तो फिर वो नेशनल डिफेंस एकेडमी में ही खुलें, ये आपका सपना है। और इस सपने को पूरा करने में आपकी हेल्प करूंगा मैं, योर एडुकेटर कम, ठीक है, योर फ्रेंड श्याम शर्मा। दैट इज अ जर्नी टू एनडीए। तो बेसिकली इसमें कुछ बातें जो आपको बतानी है, जो आपको आने वाले टाइम में फॉलो करनी है। और यदि इन बताई हुई बातों को आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको अपने अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये जो वीडियो है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा अग्नि बैच के बारे में। ओके, तो अग्नि बैच के बारे में ऑलरेडी आपको पता है बट यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं कि इस अग्नि बैच को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, आप इसको किस तरीके से लेकर चलेंगे और कैसे इसमें आपको इन्वॉल्व होना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बैच आ रहा है, कोई भी बैच आता है आप उस हर बैच में इन्वॉल्व कर लो, या जिस भी तरीके से उस बैच के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए और आपको अपनी प्लानिंग पता होना चाहिए, उस तरीके से आप इन्वॉल्व करिएगा। चलिए, अभी रिसेंटली हमारा एक बैच चल रहा है कमांडो 2.0, और जिसमें मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। ओके, फिजिक्स में हमारा जो फिजिक्स की टाइमिंग है वो 3 बजे से 4:30 बजे तक फिजिक्स की अपना क्लासेस चल रही है। तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर हमें केमिस्ट्री भी दो, और उनकी डिमांड भी सही है। क्यों? क्योंकि जब वो पीवाईक्यूज के पेपर पे जाते हैं तो पीवाईक्यूज में यदि आप एनडीए 2020 का पेपर देखते हो, 21 का पेपर देखते हो, तो केमिस्ट्री ने बच्चों को सोचने पे मजबूर किया है। और बात यह है कि केमिस्ट्री में भी 20 क्वेश्चंस तक टच हुए हैं एनडीए के पेपर में। मतलब वो दिन दूर नहीं है कि जब आप देखोगे कि केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, वो बराबर होगा, थोड़ा बहुत ही फर्क होगा। यानी कि अभी तक क्या होता था, फिजिक्स ज्यादा होती थी, केमिस्ट्री कम होती थी, बट ये ट्रेंड कभी भी चेंज हो सकता है। तो ये बात कहीं ना कहीं हमारे मन को ये इंडिकेट करती है, ये सिंबल देती है कि भाई आप केमिस्ट्री को भी उतना फोकस करिए जितना फिजिक्स को देते हैं। अभी तक हम जहां भी बात करते आए थे कि फिजिक्स इज इंपॉर्टेंट, फिजिक्स इज इंपॉर्टेंट, बट केमिस्ट्री इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, और कोई बच्चा ये सोचता है कि मैं बिना इसको किए चला जाऊंगा, तो वो ये मान के चलो कि वो फिर अनजान है, वो कुछ जानता ही नहीं है। बिकॉज ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आप छोड़ नहीं सकते हो, और ये जान है, ये स्ट्रेंथ है, ये बैकबोन होती है जीएटी के पेपर में। यदि कोई भी बच्चा, आप 100 बच्चों पे रिपोर्ट लेंगे और ये कोई बच्चा ये कहता है कि वो जीएटी में एक अच्छा स्कोर लेके आया है, तो उसमें से आपको सिंगल बच्चा भी नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि मैंने साइंस को छोड़ के ये स्कोर किया है। ऐसा हो ही नहीं सकता, उसमें साइंस जरूर इन्वॉल्व होगी। तो इस अग्नि बैच को मैं स्टार्ट करूंगा केमिस्ट्री से, और इसमें आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट होगी जिसकी टाइमिंग होगी 7 PM टू 8:30 PM। ओके, तो सवाल ये है कि दो तरीके के बच्चे हमारे पास हैं। ओके, और पहला बच्चा ये है कि सर मैं ना बिल्कुल नया हूं और मैं अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहता हूं। So you are most welcome. You can start your preparation with chemistry, because when you finish the chemistry in Agni batch, you will be provided with the physics, and then you will be provided with the biology. Okay, तो बात एक ही है कि पहले आप केमिस्ट्री को पढ़ लो, बाद में फिजिक्स पढ़ लो, या पहले फिजिक्स पढ़ लो बाद में केमिस्ट्री पढ़ लो, होना दोनों ही कंप्लीट है। ये उस बच्चे के लिए जो बिल्कुल न्यू है, जो आएगा अभी, और जिसने सोच तो रखा था बट प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं किया था, तो वो इस बैच को आंख बंद करके फॉलो कर सकता है। ओके, और डेफिनेटली आफ्टर 90 डेज यू विल, 90 डे तो मतलब पूरा कंप्लीट कोर्स ड्यूरेशन है, विद इन 10 डेज आप अपने अंदर चेंज देखने के लिए आप मतलब चेंजेस अपने आप नोटिस कर सकते हैं। 10 दिन मांगता हूं, उससे ज्यादा नहीं, उसके बाद आप उठाओ पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट आपसे बनेंगे। अब बात आ जाती है उन बच्चों के लिए जो कमांडो 2.0 को फॉलो कर रहे हैं।
सर हमें क्या इस बैच को फॉलो करना है, या क्या आप कमांडो 2.0 में केमिस्ट्री नहीं कराओगे? तो भाई साहब आपका भी यहाँ पे फिजिक्स खत्म होने के बाद केमिस्ट्री होगा ही होगा। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उनकी एक अपनी ओन स्ट्रेटेजी है कि सर मैं ना साइंस को अपनी ताकत बनाना चाहता हूँ और मुझे चाहिए साइंस एकदम से कंप्लीट, मतलब एक कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए कि मैं फरवरी तक एक बार कर दूं फिनिश। इधर मेरी कमांडो में फिजिक्स खत्म हो जाए, इधर केमिस्ट्री खत्म हो जाए, फिर आप जल्दी से बायो का बैच ले आना, तो मुझे एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जब बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना, तो कई चीजें वैसी भी कंप्लीट हो जाती हैं जो आपसे नहीं हो रही थी। और जब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है तो कई बार आती हुई चीजें भी गलत हो जाती हैं। तो वो बच्चा जो इस माइंडसेट के साथ कि मैं फिजिक्स तो कर ही रहा हूं बट केमिस्ट्री भी एक बार ना फटाफट से खत्म कर लेता हूं, क्योंकि फिजिक्स तो ऑलमोस्ट सभी करते हैं, लेकिन द स्टूडेंट्स हु विल लीड्स इन द केमिस्ट्री दैट विल गो अहेड। ध्यान रखना, जहां साइंस की बात होती है नॉर्मली बच्चा फिजिक्स पढ़ के चला जाता है, केमिस्ट्री बायो को मोटा मोटा देख के चला जाता है, बट ध्यान रखना आपको उस सब्जेक्ट पे ज्यादा काम करना है जिसको दुनिया छोड़ के जा रही है। ये आपकी ताकत बनेगा किसमें, मेरिट में, ये आपकी ताकत बनेगा एक अच्छा स्कोर खड़ा करने में। तो आप अपनी केमिस्ट्री को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, और जिसमें आपको डेली मंडे टू फ्राइडे वही शेड्यूल रहेगा, 7 PM to 8:30 क्लास रहेगी, और आप यहाँ से अपनी केमिस्ट्री को स्टार्ट कर सकते हो। इन केस कोई ऐसा बच्चा है जिसको केमिस्ट्री कम समझ में आती है, दूसरा फायदा इसका ये होगा कि एक बार आप केमिस्ट्री यहां से पढ़ लेंगे, अब आपको करना होगा रिवीजन। तो रिवीजन खुद से करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। देखो कोई भी एडुकेटर है, कोई भी टीचर है, मैं भी हूं, मैं क्या कहता हूं, बच्चे रिवीजन कर लेना। क्या आप सचमुच करते हो? हकीकत ये है कि मतलब 10 to 30% ही करते हैं, 70% रिवीजन नहीं करते हैं जब तक उनको ना कराया जाए, मतलब जब तक उनको जिद देकर ये काम ना कराया जाए। तो आपको एक और बेनिफिट मिलेगा कि वंस यू कंप्लीटेड हेयर देन यू ज्वाइन द अगेन केमिस्ट्री इन दिस बैच। तो आपको क्या हो जाएगा, एक रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन से ये फायदा होगा कि आपके खुद के एफर्ट कम हो जाएंगे, और आप जितना मेरे साथ जुड़े रहेंगे, जितना मेरे को सुनेंगे, उतना ही आपको बेनिफिट होगा। सेम सीन जो केमिस्ट कमांडो में फिजिक्स फॉलो कर रहे हैं, वो इधर फिजिक्स रिवीजन के लिए पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा, आपके सेल्फ एफर्ट्स कम हो जाएंगे, आप जितना मेरे साथ जुड़ रहे हो उतना प्रैक्टिस है। क्योंकि क्या होता है कि कई बार चीजें एक कोट में नहीं आ पाती हैं। आप कितने भी बड़े मतलब धुरंधर हो या कितने भी इंटेलेक्चुअल हो, लेकिन कई बार क्या होता है, एक बार पढ़ने से सारी चीजें नहीं आ जाती हैं। तो हमें उसको क्या देना पड़ता है, मल्टीपल रीडिंग्स देनी पड़ती हैं, उसी को हम रिवीजन कहते हैं। तो रिवीजन खुद से ना करके आप मेरे साथ कर लो, उससे आपको और बेनिफिट मिलेगा। आपको ये तक समझ में आ जाएगा कि मैंने ये पढ़ा था तो इसमें मुझे क्या समझ में आया था और क्या मेरा छूट गया था। तो इससे क्या होगा कि आप देखोगे कि फरवरी खत्म होते होते आपका जो कोर्स है, कम से कम आपका दूसरा रिवीजन उसका कंप्लीटली लग चुका होगा। ओके, तो ये जो केमिस्ट्री बैच है, यानी कि ये जो अग्नि बैच है, इसको आप इस तरीके से यूटिलाइज करें कि आपका स्टडी के साथ साथ आपको रिवीजन में भी हेल्प करेगा। ओके, तो ये जो स्टार्ट हो रहा है बैच, 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। केमिस्ट्री सारी चीजें, सारा मॉडल वही रहेगा जैसे फिजिक्स में आपको रहता है। यानी कि आपका केमिस्ट्री में मैं बात करूं कि आपको पहले आपको थ्योरी के बाद आपको डीपीपीज भी दूंगा केमिस्ट्री की, क्योंकि वो तो जरूरी है। डीपीपीज के बाद जहां पे भी जरूरत है वहां पे आपको असाइनमेंट मिलेगा। असाइनमेंट के बाद जब आप पूरा केमिस्ट्री खत्म कर लोगे, फिर आपका रगड़ा शुरू हो जाएगा। रगड़ा के बाद आपको फिर क्या मिलेगी, मिक्स सीरीज मिलेगी, और उसके बाद लास्ट में आपको पीवाईक्यू सॉल्व कराऊंगा, और सबसे लास्ट में फिर आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करते हुए आप जाएंगे कहाँ पे, अपने एनडीए की जंग में। तो इतना यदि आप कर लेते हो, और ये मत सोचना कि केमिस्ट्री है हल्के में ले जाओ, ध्यान रखना केमिस्ट्री एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है बच्चे, मतलब कि कम मेहनत में यदि आप ज्यादा मार्क्स ला सकते हो ना, तो वो केमिस्ट्री है। ये बात आपको कोर्स ज्वाइन करने के बाद 10 दिन में ही समझ में आ जाएगी। ठीक है, और केमिस्ट्री में एक जो डर आपके मन में ये भी खत्म हो जाएगा। ऐसी केमिस्ट्री होती है, ऐसा पढ़ा दूंगा, एक बार पढ़ लो तो जीवन में याद रखोगे कि हाँ किसी से हमने केमिस्ट्री पढ़ी थी। कहते हैं ना कि डॉक्टर्स मेडिसिन नेवर फेल्स,
डॉक्टर ऑलवेज फेल। एक दवा आपको काम नहीं कर रही है तो इसका मतलब वो दवा गलत नहीं है, हो सकता है कि वो दवा का जो इंस्ट्रक्शन है वो गलत है, तो दूसरी दवा दो। एक तरीके से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरा तरीका अप्लाई करेंगे, दूसरे से समझ में नहीं आ रहा है तो आपके लिए तीसरा तरीका है, बट समझ में तो आएगा। और छोड़ूंगा मैं तब तक नहीं जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा। वो बात अलग है कि आप मुझे छोड़ दो, बट छोड़ के जाओगे कहाँ, वापस आओगे। बट छोड़ना नहीं है, छोड़ने के लिए थोड़ी आए हैं हम, ओके। हम तो करने के लिए आए, हमें तो करना है, हमें तो रिजल्ट लाना है। तो इस बैच को आप इस तरीके से यूटिलाइज करो कि आप यहाँ से ज्यादा रिजल्ट दे सको। ये बात मेरी आपको उस दिन समझ में आएगी जिस दिन आप एनडीए का एग्जामिनेशन दोगे और जब आप अपना जीईटी का पेपर अटेंड कर रहे होगे। आज मुझसे लिख के ले लो, मेरी एक एक बात आपके दिमाग में चलेगी जब आप जीईटी का पेपर दोगे कि हाँ सर आपने बात सही कही थी कि साइंस एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और जब पेपर को देखोगे तो इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि कई बार तुक्के भी सही लग जाते हैं। और जब कॉन्फिडेंस ना हो तो आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, 4 नाम 36 की जगह 32 भी हो जाता है। ये क्या होता है, जब कॉन्फिडेंस नहीं होता है। और जब कॉन्फिडेंस होता है तो कई बार ना आती हुई चीजें भी, मतलब तुक्कीकरण भी क्या हो जाता है, फिर वो आपका सही हो जाता है। ये पावर होती है आपकी कॉन्फिडेंस की। रटने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, सब आपका सबकॉन्शियस माइंड पे चलेगा। बस पढ़ लो, पढ़ने के साथ साथ एक दो बार चीजों को रिवाइज कर लो। रटना नहीं है, खुद से चीजें आपको धीरे धीरे आने लगेंगी। एकदम से कोई भी चीजें नहीं आती हैं, वक्त लगता है। और वक्त की एक खासियत है कि आप किसी को वक्त दोगे तो वो आपका अपना होने लगता है। चाहे फिर वो कोई व्यक्ति हो या फिर कोई वस्तु हो, कोई भी चीज हो, आप किसी को भी वक्त देकर देखो, ना वो आपकी हो जाए तो मुझे कहना, ओके। तो ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल जो भी बातें मैंने बताई है उनको आप मतलब 80 to 90% भी फॉलो कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। एक और बड़ा क्वेश्चन आता है आपकी तरफ से कि क्या सर मैं आपका ये कोर्स फॉलो करता हूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए एक लाइन जो मैं बोलना चाहूंगा कि कभी मांगू आपसे महंगा सा, मतलब कभी मांगू आपसे तोहफा, तो कोई महंगे तोहफे की जरूरत नहीं है, बस ढेर सारा वक्त तुम लेकर चले आना। जब भी मेरे पास आओ वक्त लेकर आना, जितना वक्त मुझे दोगे उतना ही आप देखना अपने अंदर परफॉर्मेंस कैसे करते हो आप अपने अंदर चेंजेस देखना। तो वक्त दो, चीजें अपने आप आती हैं। इसी के साथ मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। हाँ, उससे पहले थोड़ा सा ये और जान लो कि जो भी बच्चे जिन्होंने अभी तक मतलब इस प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, दे कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। और जब भी आप अनअकैडमी ऐप को फॉलो करते हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारी स्पेशल क्लासेस मेरी मिलती हैं। Special classes run for practice. Every day you will be provided a special class that will be for the practice. It will be also for physics, it will be also for chemistry, numericals, DPPs आपको इसमें मिलेगी, जिसका टाइम है 12 बजे से ये चलती है, जो आपको फॉलो करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको कोई बुक, कोई कुछ अदर सोर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। दूसरा, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। बहुत जल्दी आपके लिए ये चैनल कुछ एक बड़ा गिफ्ट भी देगा आपके लिए, आपके आपसे जुड़े आपके ब्रदर, कजिन, सिस्टर जो भी है उनके लिए, या फिर जो भी बच्चे जो डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए यू कैन ज्वाइन द लक्ष्य एनडीए टेलीग्राम चैनल, क्योंकि इसकी जितनी भी पीडीएफ होती है दैट विल बी प्रोवाइडेड इन दैट लक्ष्य एनडीए टेलीग्राम चैनल। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।